आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मानव उत्कर्ष फाउंडेशन द्वारा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भव्य राष्ट्रभक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। यह आयोजन कमल पब्लिक स्कूल विकासपुरी में आयोजित किया गया, जिसमें देश की एकता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी को एक प्रेरणादायक सेमिनार से हुई, जहां छात्रों, शिक्षकों और समाज के विभिन्न वर्गों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके दृढ़ संकल्प और भारत की एकता में दिए गए ऐतिहासिक योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि किस प्रकार सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों का एकीकरण कर भारत को एक मजबूत और अखंड राष्ट्र बनाया। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन और नुक्कड़ नाटक जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रभावशाली संदेश दिया। नुक्कड़ नाटकों के जरिए समाज को एकता और भाईचारे की प्रेरणा दी गई। इस आयोजन में मानव उत्कर्ष फाउंडेशन के चेयरमैन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अनिल कुमार तथा मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 13 जनवरी को एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक और संस्था के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में स्थापित मानव उत्कर्ष फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। संस्था विशेष रूप से बच्चों में बढ़ते मानसिक तनाव, डिप्रेशन और सामाजिक विघटन जैसी समस्याओं पर गंभीरता से कार्य कर रही है। एक्टिवेशन ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने मानव उत्कर्ष फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय भक्ति से जोड़ने का कार्य आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संस्था के कार्यों को अन्य सामाजिक संगठनों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मानव उत्कर्ष फाउंडेशन के इस प्रेरणादायक आयोजन की क्षेत्रवासियों, अभिभावकों और शिक्षाविदों ने जमकर प्रशंसा की। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया। और जैसे कि हमारे संस्कार पाठशाला के चीफ साहब हैं, बदन राव जी हैं और रोहतास जी हैं और जो हमारे के शर्मा जी हैं, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और अगर मैं आज पाठशाला में जो संस्कार पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली शायद आप नहीं जानते हो। वो हमारे जो के सर हैं, इनसे मिली है। क्योंकि जब भी मैं बातचीत करते थे तो आज भी इनकी मुझे वही बात याद है कि हम किस प्रकार से गहराई में जा सकते हैं अपने संस्कारों के। और अगर सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी ने बहुत कुछ अच्छा बोल दिया। लेकिन अब बात आ जाती है, सभी के सबने आप नाम देखा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पिछले 2 सालों से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आखिर ये अमृत महोत्सव है क्या?
अमृत महोत्सव है क्या, क्यों मना रहे हैं, और इससे पहले ऐसा क्या था जिसके हम नहीं कह सकते थे कि हम भारतीय हैं। हम क्या कहते थे, हम इंडियन हैं। हम क्या थे पहले, इंडियन हैं। अब हमें ऐसे गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। हमें इससे पहले नहीं पता था कि इंडियन और भारतीय में क्या फर्क है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ स्कूल में इतना ही बताया जाता है कि आपको इतना पढ़ना है और ऐसी कौन सी स्टडी कर रही है जिसके कारण आप नौकरी प्राप्त कर सको। आपको संस्कार क्या है कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता कई हजार सालों से जो एक चली आ रही है परंपरा, एक ने एक दूसरे को अपने पुत्र को बता दिया, फिर अपने पुत्र को बता दिया, यानी कि जो बातें हमें किताब में भी नहीं मिली, हम अपने माँ बाप के द्वारा जो सीखते हैं वही हमारी परंपरा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता कहते हैं। अभी हमारे जो चीफ साहब हैं बजरंग बली राव जी, अब जो सर्वत्र शिक्षा समिति है जिनके माध्यम से जो संस्कार पाठशाला का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने मुझे मौका दिया कि जी चलो मैं संस्कार टीचर को संस्कार दूं, संस्कार पढ़ाऊं कि हमें क्या पढ़ाना है। वही मैं आज काम कर रहा हूं। अब बात चल रही थी यहाँ पे जो भारतीय की कि आखिर भारत क्या है और इंडियन क्या है, भारत और इंडिया में फर्क क्या है। हमें शायद यहाँ जितने लोग बैठे होंगे शायद कोई भी नहीं जानता होगा। भारत हम गर्व से कहते हैं भारतीय। भारत का मतलब क्या होता है, भा माने ज्ञान, रत माने लगा हुआ, यानी कि जो देश जो इतना बड़ा महाद्वीप था वो ज्ञान की रत में लगा हुआ था, उसी को भारतीय कहते हैं। लेकिन इंडियन हम कब से हुए, कभी ऐसा लगता है कि हम भैया इससे पहले हम इंडियन थे। इंडियन कब से हुए, इंडियन हम जब से हुए जब हमें ऐसा लगने लगा कि हमारी संस्कृति हमारी परंपरा क्या है, आडंबर है, पाखंड है। ये जो पूजा पद्धति है, ये जो पीपल का वृक्ष है, जो हम तांबे में पानी पीते हैं, ये सब क्या है। जब हमें ऐसा लग रहा था और हमने क्या किया, अपने घरों से उस पीतल और तांबे को निकाल दिया। हमें ऐसा लगा कि हम पीपल की अगर पूजा करेंगे तो हमें सब कुछ, पीपल क्या है सभी जानते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम उसको बचाए रखने के लिए हम उसको पानी देते हैं। ये कोई वो आस्था से इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि कई सौ सालों से हमारे भारत के ऊपर अटैक आक्रमण हो रहे थे, और कोई तलवार के ताकत से, कोई लालच से, जो हम एक दूसरे को धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा था, इसलिए उन परंपराओं को आस्था से जोड़ दिया। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बेसिकली मैं बात करूंगा कि मानव उत्थान जो एनजीओ है, एनजीओ के तहत जो एक काम कराया जा रहा है, जो इस तरह का वर्कशाला, एक वर्कशॉप वगैरह आयोजित की जा रही है, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिन नेताओं के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन इतनी डीप में जानकारी नहीं थी कि आज जो भी देश चल रहा है, जो भी देश यूनाइट है, देश का जो प्रशासन तंत्र चल रहा है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। 562 से ज़्यादा देसी रियासतों को उन्होंने विलय किया, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे बच्चे गैदर कर रहे हैं, जो हमें मिल रही है, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। कोई भी सामाजिक हित में और देश हित में जो भी कार्य किया जाता है, वहाँ पर आना ही अपने आप में एक सम्मान की बात होती है। तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अनुभव कैसा रहा।
वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में कहना भी मैं कहूँगी कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वह एक जीवंत व्यक्तित्व रहे हैं और एक ऐसे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं जिन्होंने एक सूत्र में हमारे देश को, हमारे समाज को बांधने का प्रयास किया है और यूनिटी एंड स्ट्रेंथ का जो उन्होंने मैसेज दिया है वो हमारे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। आज देश जो है अपना अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो गए और 100 वर्ष अगले जो 25 वर्ष हैं उनमें हमें क्या प्राप्त करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, उसके चिंतन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये अमृत काल है और ऐसे ऐसे कार्यक्रम यदि सब जगह हों और पूरे देश में एकता की भावना हो, सरदार पटेल जी के प्रति समर्पण हो, तो हम राष्ट्र को संसार का सबसे उच्च देश ज्ञान में, विज्ञान में, आर्थिक स्थिति में बनाने में सफल हो सकेंगे।